नमस्कार, मैं धीरज सिंह। कोरोना वायरस के कारण देश भर में लागू लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब और मजदूर तबके के लोग हुए हैं। ऐसे में सबकी अब मजबूरी बन जाती है कि किस तरह से लोगों की सहायता की जाए और किस तरह से लोगों तक सहायता पहुंचाया जाए। सरकार के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लॉकडाउन के पहले चरण से लेकर लॉकडाउन के अंतिम चरण तक, माना जा सकता है कि अंतिम चरण तक पहुँच गए हैं, अब तक लोग सहायता कर रहे हैं। ऐसे में एक हमारे साथ सुबोध मंडल जी हैं जो लगातार लॉकडाउन के पहले चरण से मैदान में लोगों तक सहायता पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, एक ऐसे माहौल है जब कोरोना वायरस के कारण सभी लोग अपनी जान बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। उस समय में, उस दौर में आप लगातार मैदान में डटे हुए हैं। क्या सोचकर, क्या कारण रहा कि एकदम मैदान पर आपको उतरना पड़ा? मैं 19 तारीख को रात को बिहार से आया था और उस समय भी कोरोना की चर्चा थी, लेकिन 22 तारीख को कर्फ्यू के बाद जो लगातार फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ जो लोगों की एकाएक लॉकडाउन होने के कारण अपने अपने घर नहीं जा पाए और घर नहीं जाने के बाद भी उन लोगों का काम बंद हो गया, आमदनी बंद हो गई। तो मेन समस्या थी खाने पीने की, जो मैं जगह जगह लगातार देखा कि मैंने कुछ दिन खाना बनवा करके बंटने का काम किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। बहुत लोग भीड़ लग जाते थे, इसलिए मैंने ड्राई राशन देते थे, चावल, दाल, आटा, सरसों का तेल, नमक, चीनी, चाय पत्ती, लगातार अभी तक 31 तक मैं करने का काम कर रहा हूँ, करूँगा। तो उसमें मैंने बिहार के हर एक ज़िला का, बिहार में क्या सब जगह का मजदूर था कि लाइन में लगते थे, तो ज़रूरी नहीं था कि बिहार के लोग ही था, मैं पूछ के दे नहीं सकता था, ये मानवता का ये ठीक नहीं था। तो जहाँ जहाँ के मजदूर जो फंस गया, इतने कष्ट मैंने देखा इस बार, जो ज़िंदगी में मैंने जितने मैं देखा हूँ, कभी आज तक इस तरह का कष्ट लोगों को नहीं देखा मैंने। आप सामाजिक संस्था से नहीं जुड़े हैं, किसी गैर सरकारी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी अपने स्तर पर इतना मदद कर रहे हैं, तो कैसे ये सब संभव कर पाते हैं आप? देखिए, हर आदमी अपने बाल बच्चा के लिए कमाता है पूरी ज़िंदगी, किसी के लिए नहीं देता है, नहीं कोई लेता है, नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके सक्षम है, अगर कर सकते हैं आप जितना कर सकते हैं, तो उसमें मैंने सोचा कि बाल बच्चे के लिए तो पूरा ज़िंदगी हर आदमी करता है और करता ही रहेगा। तो मैं अपने तरफ से, किसी ने मेरे को हेल्प नहीं किया, कोई एनजीओ ने दिया, कोई सरकार ने दिया, किसी सरकार से मदद नहीं लिया। तो लगातार मैं जितना कोशिश है, बहुत जगह से क्रेडिट भी ले रहा हूँ, दूंगा धीरे धीरे। मैंने दुकानदार से बात भी किया है कि भैया 2 महीना 3 महीना में दूंगा, उन लोगों ने बोला है। तो राशन में जितने भी सामग्री है, सैनिटाइज़र और मास्क भी देने का काम किया हूँ। लेकिन मेनली है कि लोग इस बार भूखमरी की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा हो गया था, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जहाँ जहाँ मेरा फ़ोन आता था, 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी लगातार मैंने 2-2 बार 3-3 बार, इतना गर्मी होने के बावजूद भी लगातार मैं देने का काम कर रहा हूँ। ये बताइए कि आप लगातार बिहार से चूँकि ताल्लुक़ रखते हैं और बिहार सरकार द्वारा जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वहाँ तक क्या मदद पहुँचाई जा रही थी या फिर इसी तरह सामाजिक संस्था और आप जैसे लोग ही मदद कर रहे थे, उसके अलावा सरकार द्वारा कोई मदद नहीं पहुँच रही थी? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो जहाँ जहाँ बांटा हूँ, कभी कहीं आज तक मैंने एक सिंगल पैकेट, जब मेरे जैसे कार्यकर्ता सब बिहार फाउंडेशन को फॉलो करते करते मैं खुद थक गया फ़ोन करने छोड़ने के लिए। तो दूसरा नॉर्मल आदमी, मजदूर आदमी जो खाने के लिए तरस रहा था, वो कहाँ फ़ोन इतना करेगा। मैं लगातार सीएम हाउस से लेकर के यहाँ बिहार फाउंडेशन जो लोग लगे हुए थे, उन लोगों को भी फ़ोन किया, अभी कर रहा हूँ, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता था। संस्था पर जाते थे, ताला लगा होता था। तो मैंने कहीं नहीं देखा, आप कहाँ बांटा नहीं बांटा, भगवान ही जाने, भगवान के पास डायरी है, उनको नोट तो जरूर। सरकार का कोई प्रतिनिधि ज़मीन पर नहीं दिखा आपको? सिंगल टाइम नहीं देखा, एक बार भी नहीं दिखा कि कहीं कोई खाना बांट रहा है या राशन बांट रहा है या कहीं कुछ दिखता। तो इतना जगह हम दिल्ली में कहीं तक, कहीं एक जगह कोने पर पप्पू यादव बांट रहे हैं तो दिख रहा है ना। अच्छा। मैं बांट रहा हूँ तो पप्पू यादव साइकिल से घूम रहा था, मैंने देखा कि झुग्गी झोपड़ी में, चाणक्यपुरी में बांट रहे थे। उन्होंने अपने आंखों से जाकर देखा, मेरे से पूछे कि कहाँ के रहने वाले बाबू, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वो बांटते। तो मैंने बहुत जगह देखा। तो इसमें कोई राजनीतिक नहीं, राजनीति का टाइम भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखता। कहीं ना कहीं जब आप बांटने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो दिखता। तो मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा, तो अभी चूँकि बिहार के में चुनाव आने वाले हैं, तो अभी आपको लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 तक में बिहार का ऐसा कोई नेता जो लगातार एक्टिव रहा हो इस दौरान, इस लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों की मदद करते हुए? मैं पप्पू यादव के सिवा किसी को नहीं देखा हूँ कि कोई बांटते हुए। मैंने जहाँ जहाँ, मैंने ये नहीं कहा कि पप्पू यादव मेरे को बता के गया, मैं एकाएक वो भी पहुँच जाते हैं कहीं बांटने के लिए, मैं भी पहुँच जाते, तो वो मेरे को भी देखते हैं, मैं उनको भी देखता हूँ। लेकिन बहुत जगह टकराए हैं, बहुत जगह मैंने देखा है। मैं भी बांट रहा हूँ, वो भी बांट रहा हूँ, वो पूछ रहे कहाँ के लोग बांट रहे हैं, तो मैं बिहार के लोगों, कहाँ के रहने वाले, मधुबनी जिला का हूँ।
तो पप्पू यादव तो फेमस है ही सांसद। मैं तो कोई फेमस नहीं था, लेकिन लोग कहते थे सुबोध मंडल बांट रहा है, हालांकि विधानसभा मधुबनी का लोग रहने वाले हैं। तो मैं पप्पू यादव को जरूर देखा, बाकी दूसरे किसी को नहीं देखा, नहीं बिहार सरकार ने देखा, नहीं भारत सरकार को देखा। अच्छा, जिस प्रकार से अभी परेशानी लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है, इसका असर आने वाले चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? देखिए, चुनाव पर तो ज़रूर पड़ेगा, इसलिए कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार सरकार दोनों को कहना चाहता हूं कि उधर भी कह रहे बहुत काम हो रहा है, इधर भी बहुत काम हो रहा है, लेकिन मेरा कथन है कि विद्यार्थी अगर दिन रात पढ़े और परीक्षा में फेल हो जाए तो आप क्या कहिएगा। तो यही दोनों सरकार दिन रात पढ़ते हैं, 18 घंटे 20 घंटे 4 घंटे सोते हैं ये भी, और बिहार सरकार भी, लेकिन परीक्षा में फेल हो जाते तो हम क्या कहेंगे, और लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।